हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। आज ममता जी बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि उनके बेटे नवीन की शादी तय हो गई थी। इधर उनकी बेटी दिव्या भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अब घर में भाभी आ जाएंगी जो उसकी पक्की सहेली बन जाएगी। बहुत प्यार से रहेंगी दोनों ननंद भाभी। यही सोच सोच कर दिव्या ने न जाने कितने ही ख्वाब बुन डाले। धीरे धीरे शादी की तैयारी भी शुरू हो गई। ममता जी ने अपनी होने वाली बहू कामिनी की माँ के पास फोन किया और बोली, बहन जी, लहंगा तो हमारी तरफ से दिया जाएगा, इसलिए आप कामिनी को भेज दीजिएगा। मैं इधर से उसकी ननंद दिव्या को भेज दूंगी। दोनों ननंद भाभी जो पसंद आएगा वो ले आएंगी। ममता जी के इतना बोलते ही उनकी होने वाली बहू कामिनी ने अपनी माँ के पास से फोन लिया और ममता जी से बोली, नहीं माँ जी, लहंगा तो मैं डिजाइनर लूंगी जिसके लिए मुझे जयपुर जाना पड़ेगा, और फिर दिव्या वहां आकर क्या करेगी, उसका समय खराब होगा। एक काम करते हैं, मैं अपनी सहेली को ले आऊंगी जो जयपुर में ही रहती है, और वैसे भी आप लोग यहाँ 20-30 हजार का लहंगा दिलवाएंगी। मेरा लहंगा तो पूरा 1 लाख से नीचे का नहीं होने वाला, इसलिए आप लोग मेरी शॉपिंग की टेंशन ना ही ले तो ही ठीक रहेगा। अपनी होने वाली बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ममता जी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी नया रिश्ता था इसलिए चुप रह गई। ठीक है बेटा, धीरे से बोलकर ममता जी ने फोन रख दिया। 2-4 दिन बाद ममता जी ने अपनी बेटी दिव्या से कहा, बेटी, ज्यादातर सामान तो तुम्हारी भाभी ही खरीद रही है, मगर हमें सुहाग चूड़ा तो खरीदना ही होगा और हमें उसकी कलाई का नाप भी नहीं पता है। तुम एक काम करो, आज शाम को कॉलेज से सीधा उसके घर चले जाना और वहाँ से एक चूड़ी नाप के लिए लेकर आना। तो दिव्या ने कहा, ठीक है माँ, मैं कॉलेज से आते वक्त भाभी के घर पर चली जाऊंगी। इतना कहकर दिव्या कॉलेज के लिए निकल गई और शाम को छुट्टी होने के बाद वो अपनी होने वाली भाभी कामिनी के घर चली गई, जहाँ पर उसकी अच्छी खातिरदारी हुई। उसने कामिनी की माँ से कहा, आंटी जी, भाभी के नाम की चूड़ी चाहिए थी, आज मिल जाती तो हमें खरीदारी में आसानी हो जाती। हाँ बिल्कुल बेटा, जाओ उसके कमरे में चली जाओ, कामिनी अपने कमरे में ही बैठी है। कामिनी की माँ ने उसके कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो दिव्या उठकर कामिनी के कमरे में पहुंच गई। अंदर जाकर देखा तो कमरा कीमती वस्तुओं से सजा हुआ था। आलीशान बेड और अलमारी में रखे डिजाइनर कपड़े, ये सब देखकर दिव्या बिल्कुल हैरान रह गई। तभी दिव्या के चेहरे को देखकर कामिनी ने कहा, कभी देखा नहीं होगा तुमने इतना आलीशान कमरा, शायद इसीलिए हैरानी से देख रही हो। जी भाभी, वो आपकी घड़ी भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल ऐसी ही घड़ी मैंने भी लेने की सोची थी। पर वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही कामिनी बोल पड़ी, अच्छा ये बताओ, तुम किसी काम से आई थी क्या? अरे हाँ भाभी, मैं तो भूल ही गई थी, वो आपकी चूड़ी का नाप चाहिए था। तभी कामिनी ने एक सोने का कड़ा निकालकर दिव्या के हाथ में रख दिया। अरे नहीं भाभी, सोने का नहीं, कांच की चूड़ी चाहिए। कांच की चूड़ी? वो तो मिलना बड़ा मुश्किल है, इसे ही ले जाओ, चाहे तो तुम इसे अपने पास ही रख लेना। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं इसे अपने पास क्यों रखूंगी, आप मुझे कांच की या आर्टिफिशियल चूड़ी दे दीजिए। जैसे ही दिव्या ने ये कहा तो कामिनी मुंह बनाते हुए बोली, अरे मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं मिलती, मैं डायमंड प्लेटिनम गोल्ड ही लेती हूँ। तो लाइए आपके कड़े का मैं ड्राइंग बना लेती हूँ ताकि हमें लाख का चूड़ा खरीदने में आसानी हो। ये सुनकर कामिनी आश्चर्य से बोली, लाख का चूड़ा, वो क्या होता है? भाभी, वो शादी में हमारी तरफ से सुहाग का चूड़ा चढ़ेगा ना, मतलब तुम लोग मुझे गोल्ड डायमंड नहीं देने वाले हो, नकली पहनाओगे? वो सब मुझे नहीं पता भाभी, मैं तो माँ के कहने पर यहाँ आई थी, मैंने ये ड्राइंग बना लिया है, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर दिव्या बाहर जाने लगी तो कामिनी बोली, अरे रुको, तुम्हें मेरी घड़ी बहुत पसंद आई थी ना? हाँ भाभी, बहुत अच्छी लगी, मैंने ऑनलाइन देखी थी मगर बजट के बाहर थी इसलिए नहीं खरीदी। अरे तो तुम रख लो इसे, पहली बार मुझसे मिलने आई हो, लो मेरी तरफ से इसे गिफ्ट समझो। कहते हुए कामिनी ने वो घड़ी दिव्या को दे दी। मगर भाभी, इतनी महंगी घड़ी? अब अगर मगर मत करो, मैंने दे दिया तो दे दिया, देने के बाद तो मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। कामिनी के कहने पर ना चाहते हुए भी दिव्या घड़ी लेकर चुपचाप अपने घर आ गई और लाकर घड़ी को एक तरफ अलमारी में रख दी, क्योंकि जिस तरीके से कामिनी ने वो घड़ी दी थी उसमें कहीं से भी मान सम्मान नहीं झलक रहा था। दिखाई दे रहा था तो सिर्फ उड़ाया गया उसकी गरीबी का मजाक। खैर, कुछ ही दिनों में दिव्या के भाई नवीन की शादी हो गई और कामिनी ममता जी के घर की बहू बनकर आ गई।
अगले दिन बहू की पहली रसोई का खाना खाने के लिए ममता जी ने कुछ लोगों को बुलाया था। उन्होंने अपनी बेटी दिव्या से कहा, दिव्या बेटा जाओ अपनी भाभी को बुला कर ले आओ। तो दिव्या कामिनी के कमरे में पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था तो वो सीधा अंदर आ गई। तभी पीछे से कामिनी चिल्लाते हुए बोली, दिव्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरे कमरे में आने की? भाभी वो माँ ने आपको नीचे बुलाया है, बस वही बोलने आई थी। अच्छा तो तुम्हारे हाथ में मेरा ब्रेसलेट क्या कर रहा है? वो भाभी जमीन पर पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दूं। हकलाते हुए दिव्या ने कहा तो कामिनी बोली, रहने दो, खूब समझती हूँ तुम्हारे बहाने में। अगर मुझे वॉशरूम में निकलने में 2 मिनट और लग जाते तो तुम तो मेरा कीमती डायमंड का ब्रेसलेट लेकर चपत हो जाती। नहीं भाभी आप गलत समझ रही है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस खूब जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को जो मौका मिलते ही कीमती चीजों को हड़प लेते हैं। एक बार तुम्हें अपनी घड़ी क्या दे दी, तुम तो अपना हक समझ बैठी। ध्यान से सुनो, वो घड़ी मेरे लिए पुरानी हो चुकी थी। वैसे भी मैं उसे अपनी काम वाली बाई को ही देने वाली थी कि तुम आ गई, तो सोचा उसे तो कीमती सामान देती ही रहती हूँ, क्यों ना तुम्हें दे दिया जाए। आखिर तो मेरी ननद जो हो। मगर तुम कभी भी ये मत समझ लेना मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो तुम मुझ पर हक जमा लोगी। ये कमरा यहाँ रखा हर सामान मेरा है, इसलिए कभी अपना समझने की गलती मत करना। कामिनी ने गुस्से से कहा तो बेचारी दिव्या अपना समूह लेकर वापस रसोई में आ गई। उसका लटका हुआ चेहरा देखकर ममता जी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तेरी भाभी तैयार हुई या नहीं? तो उसने सारी बात छुपाते हुए माँ से कहा, हाँ माँ तैयार होकर बस आ ही रही है। इतने में पीछे से कामिनी भी आ गई। आओ बहू देखो सारा खाना बन चुका है, बस तुम हलवे में थोड़ी चीनी डाल दो और थोड़ा सलाद काट दो, तब तक दिव्या खाना टेबल पर लगा देगी। तुम बस अपने हाथों से खाना परोस देना। तेरे ताऊ ताई जी आए हुए हैं, उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अपनी सास की बात सुनकर कामिनी चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी मुझे तो समझ नहीं आता आपको इतनी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है। आप मुझे साफ साफ कह देती तो मैं पूरा खाना बना लेती। ये हलवे में चीनी डाल दी, सलाद काट दी। मैंने कुकिंग क्लासेस कर रखी हैं, आप कहती तो मैं सब कुछ बना देती, पर नहीं, आपको तो सारा क्रेडिट खुद लेना है। उसका कहना इतनी जोर से था कि बाहर बैठे सभी लोगों ने सुन लिया। ममता जी बहू की ऐसी बातें सुनकर सन्न रह गई। उन्हें बहू से ये उम्मीद नहीं थी कि वो सबके सामने उनकी ऐसी बेइज्जती करेगी, मगर वो बेटे की खातिर मजबूर थी, इसीलिए चुप रह गई और बाहर आकर सफाई देते हुए बोली, अरे अभी शादी में थोड़ी थकी हुई थी ना, इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। चलिए हम सब मिलकर खाना खाते हैं। बात को संभालते हुए ममता जी ने कहा तो सब लोग खाना खाने बैठ गए। ममता जी का बेटा नवीन अपनी पढ़ाई करने के बाद एक कंपनी में जॉब कर रहा था। उस कंपनी के मैनेजर को अपनी बेटी कामिनी के लिए नवीन पसंद आ गया। कुछ चंद मुलाकात बातों में दोनों का परिचय हुआ तो कामिनी को भी नवीन अच्छा लगा और दोनों की बात शादी तक पहुंच गई। ममता जी मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पति के जाने के बाद बड़ी मुश्किलों से दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। छोटी बेटी दिव्या कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। पहले नवीन की नौकरी, फिर शादी। ममता जी के लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लड़की का पिता बहुत पैसे वाला है तो उन्होंने नवीन से कहा, बेटा अच्छे से सोच विचार कर शादी का फैसला लेना, क्योंकि कामिनी एक रईस खानदान की लड़की है। क्या वो हमारे साथ मध्यम वर्गीय जीवन जी पाएगी? क्या तुम उसकी ख्वाहिश पूरी कर पाओगे? क्या वो हमारे परिवार के साथ मिलजुल कर रह पाएगी बेटा? तो नवीन ने कहा, बिल्कुल माँ, कामिनी अमीर घराने से जरूर है, मगर उसकी सोच बहुत अच्छी है। जब मैंने उससे यह कहा तो वह बोली, ख्वाहिश तो मेरे पिता ने सब पूरी कर ही दी है। मुझे तो तुम्हारे जैसा पति और परिवार मिलेगा तो मुझे कोई कमी नहीं रहेगी। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ममता जी भी खुश हो गई। सोचा लड़की के विचार अच्छे हैं तो हमारे घर में भी अच्छे से ही रहेगी। खुद भी 1-2 बार मिली तो लड़की उन्हें व्यवहारिक ही लगी, मगर अब 2 ही दिन में कामिनी के रंग बदले बदले नजर आने लगे। हर बात पर वो ममता जी को जवाब देने लगी। किसी का लिहाज नहीं करती, जो मन में आता वो बोल देती। ममता जी सोच रही थी कि अमीर परिवार की लड़की है, परिवार में ढलने के लिए वक्त लगेगा। बस यही सोचकर वो चुप रह जाती।
मगर कामिनी की मनमानियां बढ़ती ही जा रही थी। ममता जी और उनकी बेटी दिव्या, दोनों माँ बेटी, कामिनी की हरकतों से परेशान हो गई, मगर जाती तो जाती कहाँ, इसीलिए चुपचाप जो हो रहा था सहन कर रही थी। एक दिन ममता जी को पड़ोस में कीर्तन में जाना था। उन्होंने दिव्या को बताया और चुपचाप निकल गई। कुछ देर बाद दिव्या की सहेली ने दिव्या को अपने पास पढ़ने के लिए बुला लिया, तो दिव्या ने कामिनी के कमरे में जाकर दरवाजा बजाना ठीक नहीं समझा। पता नहीं किस बात पर भाभी भड़क जाएंगी, ये सोचकर वो चुपचाप बाहर से ताला लगाकर चली गई। क्योंकि दरवाजा अंदर से खोला जा सकता था, इसीलिए चिंता भी नहीं थी। कुछ देर बाद कामिनी ने दिव्या को चाय बनाने के लिए आवाज लगाई, मगर जवाब न आने पर उसने देखा तो घर पर कोई नहीं था। गुस्से से तमतमाकर उसने अपने पति नवीन को फोन लगा दिया। तुम्हारी माँ और बहन एक नंबर की बदतमीज है, घर में बहू को बंद करके घूमने निकल गई हैं। तुम इसे परिवार कहते हो? वैसे तो बड़ा कहती फिरती है तुम्हारी माँ कि तुम हमारी बेटी हो। अब किसी ने भी मुझे बताना ठीक नहीं समझा, या फिर उन्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि कहीं भी जाए तो पता कर जाए। कामिनी का गुस्सा देखकर नवीन उसे शांत करवाते हुए बोला, अरे कामिनी, हम सबके पास चाबी रहती है। तुम्हारे आने से पहले हम कहीं भी जाते थे तो चाबी लगाकर चले जाते थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वह तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती होगी। अच्छा, इतनी बड़ी बात है और तुम उन दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गुस्से में तमतमाकर कामिनी ने फोन काट दिया। नवीन को तो पता ही था कि कामिनी को बात का बतंगड़ बनाने की इतनी आदत है। वो सोचता आ रहा था कि घर पहुंचकर अब पता नहीं कौन सी गाज गिरेगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।